एक जंगल में एक छोटी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। तभी एक कौवा उस चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद चिड़िया उसमें सो रही होती है। तभी कौवा उससे बात करने की कोशिश करता है। आवाज़ लगाने पर चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है। निकलने के बाद वो बोलती है, बोलिए क्या हुआ? तो कौवा बोलता है कि तुम इतनी छोटी हो पर कितना अच्छा सा अपना घोंसला बनाकर तुम इसमें रहती हो। चिड़िया भी बोली हाँ। कौवा चिड़िया से खूब मीठी मीठी बातें किया और उड़ गया, चला गया। फिर अगले दिन भी कौवा उस चिड़िया के पास फिर आया। फिर उसे ऐसी मीठी मीठी बातें की। फिर कुछ टाइम दिया, फिर चला गया। ऐसे ही कौवा अब हमेशा ही उस चिड़िया के घोंसले के पास आते रहता था और चिड़िया से बात करता था। फिर एक दिन कौवा आया। आने के बाद चिड़िया से बोला कि हम लोग आज भोजन की तलाश में एक साथ चलेंगे। तो चिड़िया बोली अच्छी बात है, आज दोनों एक साथ ही चलेंगे। फिर दोनों एक साथ ही भोजन के तलाश में निकल जाते हैं। जाते जाते उन लोगों को एक गांव दिखता है। उस गांव में वो लोग प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वो देखा कि एक छत पर लाल मिर्च को एक चटाई पर सुखाया जा रहा था धूप में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप इस छोटी सी कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब उन दोनों ने लाल मिर्च को देखा तो छोटी चिड़िया बोली कौवे से कि आज चलो देखते हैं कि कौन कितना लाल मिर्च खाता है। तो फिर कौवा बोलता है कि जो सबसे अधिक खाएगा वो शर्त जीत जाएगा, और जो शर्त जीत जाएगा वो हम में से एक दूसरे को खा लेगा। तो छोटी चिड़िया बोली कौवा क्या बोलता है? फिर वो बोली कि ऐसे ही ये मजाक कर रहा है। फिर दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। कौवा लाल मिर्च को नहीं खा रहा था, थोड़ा थोड़ा खा रहा था और बाकी चटाई के नीचे डाल रहा था। लेकिन छोटी चिड़िया वो पूरी तरह से वो लाल मिर्च को खा रही थी, वो बेईमानी नहीं कर रही थी और कौवा बेईमानी कर रहा था। और छोटी चिड़िया खा खा कर थक गई और कौवा का पेट ही नहीं भर रहा था क्योंकि वो खा नहीं रहा था ना, वो चटाई के नीचे डाल रहा था। कौवा छोटी चिड़िया को बेईमानी करके हरा देता है। जब छोटी चिड़िया हार जाती है तो कौवा बोलता है कि तुम्हें शर्त याद है ना? मैंने बोला था ना कि जो जीतेगा वो हम में से एक दूसरे को खा लेगा। तो छोटी चिड़िया बोली कि मैं तो मजाक समझ रही थी, क्या तुम मुझे खाओगे? तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम तो बोलते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम आज मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हो। कौवा बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था, अब मैं खाऊंगा तुम्हें। तो फिर छोटी चिड़िया बेचारी लाचार हो गई, वो तो छोटी थी वैसे भी। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, पर तुम अपने चोंच को पहले धोकर आओ, न जाने तुम क्या क्या इस चोंच से खाते रहते हो। तो कौवा छोटी चिड़िया का बात मानकर वह चोंच को धोने के लिए बगल में ही एक तालाब था उसके पास गया। जैसे ही वो तालाब में अपना चोंच धोना चाहा तो तालाब बोलता है कि नहीं, तुम अपने चोंच से हमारे को गंदा नहीं कर सकते हो, पहले तुम एक मटका लेके आओ, फिर उसमें पानी भर के ले जाओ और अपना चोंच धोते रहना। फिर कौवा तालाब का बात सुनकर वह कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार के पास जाने के बाद कौवा कुम्हार से मटका मांगता है। तो फिर कुम्हार बोलता है कि अभी तो हमारे पास मटका नहीं है, तुम
मिट्टी लेकर आओ, फिर मैं उस मिट्टी से मटका बनाकर दूंगा। कौवा फिर कौवा एक खेत में जाता है। खेत में जाने के बाद वह अपने चोंच से मिट्टी खोदने की कोशिश करता है। तभी धरती से आवाज़ आती है कि तुम डायरेक्ट अपने चोंच से मिट्टी नहीं खोद सकते हो, तुम पहले कुदाल लेकर आओ। तो फिर कौवा कुदाल लेने के लिए वो लोहार के पास गया। लोहार के पास जाने के बाद लोहार से वह कुदाल मांगता है। तो लोहार बोलता है कि अभी हमारे पास कोई कुदाल नहीं है। हाँ, मैं कुदाल अभी बना कर दे सकता हूँ, लेकिन हमारे पास माचिस नहीं है, आग नहीं है। अगर तुम आग लेकर आते हो तो मैं फटाफट तुम्हारे लिए एक कुदाल तैयार करके दे सकता हूँ। तो फिर कौवा वहाँ से उड़ते उड़ते एक किसान के घर जाता है। किसान की बीबी खाना पका रही होती है। तभी कौवा उनसे आग मांगता है। तो किसान की बीबी एक लकड़ी का आग उसे दे देती है। कौवा उस आग को अपने चोंच से पकड़कर उड़ने लगता है। तभी अचानक से ही पूरा वो लकड़ी का आग जलने लगता है और कौवा का पूरा शरीर पंख में पकड़ लेता है और कौवा वहीं पर जलकर मर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्त के साथ कभी भी दगा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ज़रूर होगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।